गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के क्लास में लाइन एंड एंगल का हम टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, दो लाइन एक दूसरे के सिमिलर हो, मतलब एक ही तरह हो, यानी जो जिस तरह ये हो उसके एकदम सेम पैरेलली ये हो, ठीक है, इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मान लीजिए कोई दो लाइन हो, ठीक है, और उसे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा, कोई दो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे ये लाइन है एम एन, और इन दोनों को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा जो है एल, वो भी पी और क्यू पे। तो ये लाइन एल जो होगा वो एम और एन के लिए क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक है। दो भी लाइन को काट सकता है या दो से अधिक लाइन को भी काट सकता है, ठीक है। और पैरेलल लाइन यानी दोनों लाइन अगर एक दूसरे के सेम फेज में रहता, ठीक है, सेम फेज में, यानी दोनों का स्लोप एक ही रहता, तो दोनों पैरेलल लाइंस कहलाते, ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन और इसमें क्या रिलेशन है पैरेलल लाइंस में। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे चार एंगल हमें मिलेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा? तो सबसे पहले 1 2 7 8, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है, इन्हें कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? यह है इंटीरियर एंगल्स, ये होंगे इंटीरियर, ठीक है। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अलावा भी इनका आपस में रिलेशन होता है, जिसमें पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, 3 6 सॉरी 2 एंगल 2 और एंगल 6, एक पेयर बना, एंगल 2 एंड एंगल 6। दूसरा पेयर क्या बना? 1 और 5, 1 एंड एंगल 5। तीसरा 4 और 8, एंड फोर्थ 3 और 7, 3 एंड 7। तो देखिए ये 1 और 5 2 और 6 4 और 8 और इसी तरह 3 और 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। इस तरह ये ऊपर है, इस तरह ये ऊपर है, ये इस साइड वाला ऊपर है, ये साइड वाला है, इसी तरह ये नीचे के है, ये भी इस तरह नीचे के है। तो ऐसे एंगल्स कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? देखिए इंटीरियर यानी अंदर के एंगल्स, तो ये 3 और 5 अल्टरनेट है कि नहीं? अल्टरनेट का मतलब एक को क्या करना, मिस कर देना, यानी ये इसके बाद 6 आना चाहिए था, तो 6 ना के 5 आ रहा है, तो अल्टरनेट है। इसी तरह 4 है 5 है, 5 ना के इसको हटा के 6 की बात करना, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट हो गया, तो एक के अंतर पे है। तो 3 और 5 क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स है, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह 4 और 6 हो गया, दूसरा है 4 एंड एंगल 6, तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और क्या?
अब देखिए इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, बस ये क्या होंगे, एक्सटीरियर यानी बाहरी ओर होंगे। देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जैसे 1 और 7, दोनों एक्सटीरियर है ना, और अल्टरनेट भी है, ठीक है, जैसे 1 7, तो 1 एंगल 7। इसी तरह दूसरा क्या होगा कॉम्बिनेशन 2 और 8 का, 2 और 8 का। देखिए एक्सटीरियर एंगल्स में भी थे ये दोनों, एक्सटीरियर बाहर और अल्टरनेट तो है, तो 2 और 8 और 1 और 7 ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर फोर्थ एंड लास्ट ये जो रिलेशन मिलेगा वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन था ना है, इसका सेम साइड, तो इसका सेम साइड क्या होगा, या फिर ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन 3 और 6। इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal line। ठीक है, ये हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें कौन कौन एंगल होंगे, 3 और 6, 3 एंड 6। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा या पेयर मिल क्या मिलेगा, 4 और 5, 4 एंड 5। ये एक कॉम्बिनेशन या पेयर है 3 और 6 और दूसरा 4 और 5 का। ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन कब होगा, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। तो पैरेलल है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते जाइए। तो देखिए दो लाइन पैरेलल है, मतलब वो दोनों लाइन जो थे जो पैरेलल नहीं थे, अब उन्होंने हम एज इट इज पैरेलल मान रहे हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन तो है, ये था लाइन एम एंड एल, और एंगल तो वही था 1 2 3 और 4। यहाँ पे 5 6 7 8, लाइन का नाम, पॉइंट का नाम P और Q, ठीक है। अब देखिए हम क्या कह रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों लाइन वाली बात तो पैरेलल लाइंस है, बताते रहे, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये तो ट्रांसवर्सल लाइन L है ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन मिल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, वाले ये बताते हैं करस्पॉन्डिंग है कौन कौन, तो 2 और 6, तो एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये इसी तरह दूसरा है 1 और 5, 1 और तीसरा है 4 और 8, 4 और 8, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन है 3 और 7, 3 और 7। इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन यही है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यानी दोनों आपस में पैरेलल हो, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक थ्योरम भी है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सिचुएशन में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में देखिए,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम अल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा, 3 और 5 थे, तो 3 और 5 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा 4 और 6 था, तो 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 6 और 3 इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद अगले आते हैं कौन से एंगल्स, वो थे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें कौन कौन आएंगे, 3 और 6 और 4 और 5। क्या ये भी इक्वल होंगे, नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन जो होंगे वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम बनता है कि इफ a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal line is supplementary। दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसी तरह ये सब रिलेशन मिलते हैं। और एक और एंगल था, वो इसमें तो नहीं माना जाएगा, लेकिन वो हम पहले टॉपिक में पढ़े हैं, और वो एंगल है ये, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा, यानी 2 इक्वल टू 4 होगा, ये जान लीजिए। और इसी तरह 1 इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 6 इक्वल टू 8 होगा, और साथ ही साथ 5 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ओके। आइए आगे पढ़ते हैं। तो अगला है एक छोटा सा इसी में टॉपिक, लाइंस। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है कि लाइंस which are parallel to same line are parallel to each other। ठीक है, ये एक थ्योरम है एक्चुअली। आइए इसको जानते हैं। ये कहना चाह रहा है कि लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो कोई दो लाइन बना ले रहे हैं, जैसे ये लाइन, ये भी किसी एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा लाइन है वो भी इस लाइन के पैरेलल है, यानी M जो है वो L के पैरेलल है, और N भी क्या है, L के पैरेलल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है, और लाइन N इज पैरेलल टू लाइन L, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये थ्योरम कहता है कि तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। लाइन M ऑल्सो पैरेलल टू लाइन M, या ये कह सकते हैं कि लाइन M एंड लाइन N आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन M एंड लाइन N आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसका प्रूविंग जाता है, लेकिन प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये जान लीजिए। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, यही थ्योरम कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ थ्योरम उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।